हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ है कल, जिसके बारे में इतना ड्रामा था, इतना ज्यादा हाइप था पाकिस्तान के स्पिनर्स का, वो पत्थरबाज उस्मान तारिक का या वो मुंडी हिलाने वाले अबरार का, शादाब खान का, ये मोहम्मद नवाज वगैरह, इन सब का बहुत ज्यादा मतलब हाइप बनाया गया, इन सबको चने के झाड़ पर चढ़ाया गया। लेकिन मैच में क्या हुआ ये तो आपने देख ही लिया। मैच में क्या हुआ भाई साहब, कल के मैच में पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से सरेंडर कर दिया है और ये सरेंडर देख करके कहीं ना कहीं हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1971 में जो 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा था तो वो सरेंडर कैसे किया होगा, इंडियन आर्मी कैसे जबरदस्त तरीके से डोमिनेट करी होगी उस टाइम पर, पाकिस्तान घुटनों पर कैसे आया होगा। कहीं ना कहीं कल रात के मैच को देख करके हमें इसका आइडिया तो लग गया। ऑल्दो 71 में तो हम लोग नहीं थे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी कहा ही आपसे कि कल के मैच को देख करके ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वालों में कितना दम है और कितना दम उनमें नहीं है। बातें वो लोग बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन ग्राउंड में वो हमेशा हगते रहते हैं। और मजे की बात देखिए कि ये पाकिस्तान वाले जो कि पिछले 7 मुकाबले हमसे बुरी तरह से हारे बैठे हैं, कल रात को एक और मुकाबला हार गए। 8-1 से ये लोग पीछे चल रहे हैं, बट इसको भी वो एक अचीवमेंट मानते हैं, एक राइवलरी के तौर पर ये लोग प्रमोट करते फिरते हैं। जबकि देखा जाए तो राइवलरी जैसा कुछ भी नहीं है। एशेज के बारे में भी लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक राइवलरी है, ग्रेटेस्ट एवर राइवलरी, बट ऐसा कुछ है नहीं। वहां पर भी एक तरफा चीजें देखने को मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा भारी पड़ती है। और यहां देखें तो इंडिया 8-1 से आगे चल रही है और जिस तरह से कल टीम इंडिया खेली है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भैया ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया वर्सेस युगांडा का मैच चल रहा है, जिसमें कि युगांडा के जो खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना भी नहीं आता है, वो हरे कलर की जर्सी पहन करके आ गए और इस हरे कलर की जर्सी वाली टीम को कैसा हराया हम लोगों ने। कुछ ऐसे लोग जो कि रहते तो भारत में हैं लेकिन उनके दिल में अभी भी हरा हरा पाकिस्तान ही फलता फूलता रहता है। हर जगह वो हरा हरा थोपना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ऐसे हरे लोगों को कैसे हराया है ये आपने देख लिया। और आप मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान वाले तैयार थे अभिषेक शर्मा के लिए। हालांकि अभिषेक शर्मा तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ईशान किशन आ गया और एक ऐसा पिच, ऐसी कंडीशन जिसमें कि बाकी के खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, ईशान किशन तो अलग ही लेवल पर खेल रहा था और पाकिस्तान का वर्ल्ड नंबर 1 प्रीमियम फास्ट बॉलर को छक्का मार करके स्वागत करता है शाहीन अफरीदी का ये ईशान किशन। ईशान किशन की इनिंग कितनी दमदार थी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन को छोड़कर हमारे सारे ही प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे। खास तौर पर तिलक वर्मा। हालांकि तिलक वर्मा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भैया बहुत बेकार खेल रहा था, बहुत ही स्लो खेल रहा था, लेकिन मैच के एंड रिजल्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों ही टीमों के स्कोर कार्ड को सामने रखकर, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग कहां पर जीते और पाकिस्तान कहां पर हारा। क्योंकि अगर तिलक वर्मा मारने के चक्कर में आउट हो जाता, फिर सूर्या आता, उस पर प्रेशर बनता, इन सारी चीजों के बीच में ईशान किशन उस फ्रीडम के साथ नहीं खेल पाता जैसे कि वो कल खेल पाया। और यही वो पॉइंट है या फिर यही वो चीज है जहां पर कि हमारी टीम इंडिया जो है वो भारी पड़ गई। क्योंकि अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा वो भी 4 बॉलें खेलता है, 0 पर आउट हो जाता है। हूबहू ऐसा ही पाकिस्तान वालों के साथ होता है, जहां पर कि साहिबजादा फरहान, जो कि नाम का साहिबजादा है, हरकतों से हरामजादा है, उसके करियर का एक ही अचीवमेंट है कि उसने बुमराह को 30 गेंदें खेल करके 50 रन मारे हैं, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। इस चीज के ऊपर उस नूबड़े ने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी और इस चीज के ऊपर मैंने आपके सामने एक वीडियो पहले ही रखा था, कैसे वो पाकिस्तान का फरहान और हमारे यहाँ वो बिग बॉस में आई थी फरहाना बट, छोटी छोटी चीजों को कैसे इन लोगों ने अचीवमेंट के तौर पर पोर्ट्रे करा, ये चीजें आपने देखी। तो वो साहिबजादा फरहान जिसने बुमराह को विकेट नहीं दिया, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन कल बुमराह अब्बू तो नहीं, हार्दिक अब्बू को पहले ही ओवर में विकेट देकर के चला गया साहिबजादा फरहान। फिर आपने देखा क्या जबरदस्त वॉक करा इसने। हार्दिक पांड्या ने एक बार भी पीछे पलट करके नहीं देखा, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो अच्छे से जानता था कि फरहान में कितना दम है, इसके द्वारा हिट की गई बॉल बाउंड्री पर जाएगी या फिर सर्कल के अंदर ही रह जाएगी। हार्दिक पांड्या अच्छे से जानता है। फिर आपने देखा वो स्वैग भरा उसका वॉक, उसके बाद रिंकू का एक्सप्रेशन। खैर मुद्दे की बात यह है कि जैसे पहले ओवर में हम लोगों ने अपना विकेट गंवा दिया था, 4 बॉल खेली थी, अभिषेक ने आउट हो गया था, उसी तरह से पाकिस्तान वालों ने भी पहले ही ओवर में 4 बॉलें खेल करके फरहान का विकेट जो है वो गंवा दिया था। लेकिन फर्क कहां पर था? फर्क ये था, जहां पर आप पाकिस्तान का स्कोर कार्ड देखें तो वो फरहान, फिर ये बाबर, फिर आगा, सैम अयूब, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और टीम का मोमेंटम जो है वो वहीं पर खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा जो खेल तो टुक टुक वाले अंदाज में रहा था, लेकिन उसने एक छोर बचा करके संभाल करके रखा था। यही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं जहां पर हमारी टीम को एक मोमेंटम मिला। वहीं पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है
वो बुरी तरह से लड़खड़ा गया। और आप एक मजेदार बात देखिए कि जहां हमारे ईशान किशन ने अकेले ही 77 रन मार दिए, वहीं पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के 5 खिलाड़ी मिल करके 70 रन नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वालों की कितनी घनघोर बेइज्जती हुई है। और ये पाकिस्तानी नूबड़े जो कि अपने नूबड़े स्पिनर्स को इतना हाइप कर रहे थे, वो सैम अय्यूब को 3 विकेट मिल गए और वो सलमान आगा 1 विकेट ले गया और एंड में हमारे सूर्या भाऊ ने बड़ा दिल दिखा करके वो पत्थरबाज उस्मान तरीक को विकेट गिफ्ट में दे दिया। इनके कंपैरिजन में देखें तो अक्षर 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट और तिलक वर्मा भी विकेट लेकर के चला गया। उसके साथ में कुलदीप, जो कि हर मैच की तरह कल भी गाली खा कर ही गया क्योंकि फील्डिंग होती नहीं है कुलदीप से, लेकिन कुलदीप भी 1 विकेट लेकर के चला गया। तो बात अगर की जाए स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स की, उनके स्पिनर वर्सेस हमारे स्पिनर, तो हमारे स्पिनर्स भारी पड़ गए हैं। बात की जाए उनके फास्ट बॉलर्स वर्सेस हमारे फास्ट बॉलर्स, भैया उनके पास तो वर्ल्ड का प्रीमियम नंबर 1 प्रीमियम ऑलराउंडर है जो तुक्के से 1 विकेट लेकर के गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो पाकिस्तान के दूसरे नंबर के अब्बू यानी कि बुमराह अब्बू, भैया वो 2 विकेट ले जाते हैं। हार्दिक अब्बू तो हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ चलते ही चलते हैं। इन शॉर्ट फास्ट बॉलर्स वर्सेस फास्ट बॉलर्स, वहां पर भी हम भारी पड़ गए। स्पिनर वर्सेस स्पिनर, वहां पर भी हम भारी पड़ गए। और फिर बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन, तो हमारे बैट्समैन तो आला दर्जे के हैं ही सही। जहां एक तरफ ईशान किशन ने ताबड़तोड़ कुटाई करी, तिलक वर्मा ने एक मोर्चा संभाल करके रखा और फिर बाद में सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और रिंकू ने जो आते से ही हिटिंग करी है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर को जो पेला है चौके छक्के मार के, आहा। तो ये सब देख करके अच्छे से पता चल जाता कि कहां हमारी टीम इंडिया यानी राजा भोज और वो कहां नूबड़े पाकिस्तान वाले गंगू तेली। इनफैक्ट गंगू तेली भी पाकिस्तान वालों से तो बेहतर ही होते हैं। और पता नहीं क्यों पाकिस्तान वालों को भी पता है कि यार इन नूबड़े प्लेयर्स की औकात क्या है, इसीलिए तो इन लोगों ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नौटंकी करी थी कि हम नहीं खेलेंगे भाई, बॉयकॉट करेंगे बॉयकॉट करेंगे। एक्चुअली में बॉयकॉट करने के पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। बॉयकॉट की आड़ में ये लोग कहीं ना कहीं हार से बचने की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हाय री फूटी किस्मत। लेकिन जब जब जितनी जितनी बार ये लोग हार से बचने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों हार आती है और इनके गले आकर के लग जाती है, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो। अब ये अलग बात है कि जंग जब होती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, इसीलिए तो ये पाकिस्तान वाले जाहिल अपनी जाहिल पंचर छाप ऑडियंस को चूतिया बना देते हैं कि हमने रफल गिराया, हमने ये गिराया, हमने वो गिराया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जबकि हकीकत क्या है पाकिस्तान की, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये तो गनीमत है कि एशिया कप के मैचेस का या वर्ल्ड कप के मैचेस का लाइव टेलीकास्ट होता है, अदरवाइज वो नकवी चोट्टा चादर मोद वो एक बार फिर से नैरेटिव बनाता है कि भाईजान हमने हरा दिया, हमने बुमराह, हमने अभिषेक सबको आउट कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए। इस तरह के नैरेटिव ये लोग थोप देते हैं अपनी पंचर छाप आवाम पर। आवाम जो है वो मान जाती है। आवाम भी तो चूतिया है, उन्हें भी पता है कि उनके प्लेयर ना 3 में है ना 13 में, फिर भी किंग किंग करके वो हरी जर्सी पहन करके आ जाते हैं मैदान में चूतियों को सपोर्ट करने के लिए। चलिए ये तो थी मेरी फीलिंग्स या फिर मेरे रिएक्शन या मेरे ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन क्या रहे मैच के बारे में, या आपकी फीलिंग क्या रही मैच के बारे में? जो भी है फीलिंग्स कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, PKMKB फॉरएवर। थैंक यू।